हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से सिर्फ कुछ ही देर में ऑनलाइन जाकर पासपोर्ट की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करना होता है। आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल भरनी होती है, एड्रेस वगैरह ये चीज़ें भरनी होती हैं। और जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको अपनी फ़ीस का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में होते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, पर आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम सेलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस में ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के टाइम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आप अपना पासपोर्ट घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी और आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी आप जो भी आपके शहर में पासपोर्ट ऑफिस लगता हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे। ऊपर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, नीचे सेकंड नेम। फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है तो गिवन नेम में आपका नाम राहुल डलेगा और सर नेम में कुमार डलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। डू यू वांट टू लॉगिन आईडी, अगर आप लॉगिन आईडी को ईमेल आईडी से सेम रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़र लॉगिन आईडी ईमेल आईडी से डिफरेंस भी लगा सकते हैं। पर लॉगिन आईडी जब आप जो भी आप क्रिएट करोगे वो लॉगिन आईडी आप डालोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको नीचे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 14 डिजिट का होना चाहिए। इसमें एक अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर यूज़ होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए। वही आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। देखिए इसकी गाइडलाइन भी दे रखी है। उसके बाद आपको पासवर्ड का कन्फर्म कर लेना है। यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका हिंट क्वेश्चन क्या रहेगा, उस हिंट क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे और आपको वही लॉगिन आईडी जो आपने क्रिएट करी थी वो आपको डालनी है एंड कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट करना था। कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको जाना है अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप नीचे चलेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट लेना है या नॉर्मल रहना है और यहाँ 36 पेजेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मल यही रहता है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। नेम में आप गिवन नेम में फर्स्ट नेम डालना है और सर नेम में आपका सर नेम डालना है। जैसे कि अगर आपका नाम राहुल है तो आप गिवन नेम में राहुल डालेंगे और सर नेम में कुमार डालेंगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी हो। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। उसके बाद इस कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपकी बर्थ आउट ऑफ इंडिया हुई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो ही रहता है। उसके बाद आपको अपना आप बर्थ विलेज कहाँ पर आप पैदा हुए हैं उसकी डिटेल डालनी है। जिस शहर और गांव या स्टेट में आप पैदा हुए हैं वो डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बर्थ जो भी आपका हो, यहाँ पर अगर पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी ऑप्शनल है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है कि आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, होम मेकर यानी हाउस वाइफ, और नॉट एम्प्लॉयड यानी आप कुछ काम नहीं करते, नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो अदर कर सकते हैं। अगर बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लगा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब यहाँ पर है एक एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। अगर आप नॉन ECR कैटेगरी और ECR कैटेगरी क्या होती है तो आपको बता दूं, नॉन ECR कैटेगरी वो होती है जो 10th पास होते हैं और जिनके पास 10th या 10th से ऊपर क्वालिफिकेशन होती है, तो वो नॉन ECR वाली कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप ECR कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, इसको नो करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है और 50 साल की उम्र के व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो नॉन ECR कैटेगरी में ही भरा जाएगा, चाहे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो या आप पढ़े लिखे हों या ना हो। आपका फॉर्म जो है नॉन ECR कैटेगरी में भरा जाएगा और इस वाले ऑप्शन पर यस रहेगा। अगर आप नो भी करेंगे तो वो नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो यस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो हम कैसे वहाँ सबमिट करेंगे, तो 50 साल से ऊपर व्यक्ति को हाई स्कूल के मार्कशीट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो आपका फॉर्म ECR कैटेगरी में भरा जाएगा, यानी इस वाले ऑप्शन पर नो रहेगा। आप नॉन ECR कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना। थर्ड स्टेप में आपको फैमिली डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको अपना फादर का नेम डालना है, फर्स्ट नेम, और सर नेम में उनका सर नेम डालना है। यहाँ मदर का नेम डालना है और मदर का सर नेम डालना है। अगर सर नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम में ही नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्पाउस गिवन नेम में डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ का यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर डालना है, सिटी सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस डालना है। फैमिली में से आप किसी का भी नेम और एड्रेस डाल सकते हैं, उसको मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर या ऑप्शनल है, और ईमेल आईडी चाहें तो आप उस पर्सन की डाल सकते हैं। आप घर में से किसी का भी डाल सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका कभी कोई सर्टिफिकेट होल्ड रहा है तो इसको नो कर देंगे। आपका कोई पिछला पासपोर्ट या कोई ऑफिशियल पासपोर्ट कोई डिटेल है तो आप डिटेल अवेलेबल है तो आप अवेलेबल करेंगे, अदरवाइज डिटेल नोट अवेलेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट, आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो नहीं किया है तो आप इसको नो कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप जो है वो अदर डिटेल वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला है आर यू प्रोसीडिंग रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर, आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है या कंप्लेंट है, या आपने कभी किसी दूसरे देश का पासपोर्ट, इसी तरह के इसमें क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें नो ही रहेगा, जब तक आप नो करेंगे नो ही रहता है, और नो करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको पासपोर्ट का एक परफॉर्मा दिखाया जाएगा, जिसमें कि आपकी डिटेल होगी, आपका नेम, नेशनलिटी, एड्रेस, फादर नेम, सब कुछ होगा। ये आपको चेक कर लेना है। इसी तरह का सेम आपके पासपोर्ट पर छपकर आएगा, ये डिटेल आपकी छपकर आनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। याद रहे जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो बर्थ प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें हो। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक क्रेडिट कार्ड, इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। पर जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट ऑफिस में आप वही डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चलना है, प्लेस में अपने सिटी का नाम डालना है जहाँ के लिए आपने पासपोर्ट का आवेदन किया है। उसके बाद आपको एग्री पे टिक करना है, और सबमिट फॉर्म करने से पहले आपको एक अपनी एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेनी है कि आपने एप्लीकेशन की डिटेल सही भरी है या नहीं। ये सही डिटेल आपको चेक कर लेनी है अच्छी तरह। अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र आती है तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। फाइनल सबमिट के बाद सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक का ऑप्शन आ रहा है, इसी के अंदर पेमेंट हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यू हैव नॉट
टेक इन एन अपॉइंटमेंट, तो हम अपॉइंटमेंट देंगे या नेक्स्ट करके। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो भी आपके नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके पास हो। उसके बाद यहाँ कैप्चर कोड डाल के हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो ग्रीन है वो अवेलेबल है, जो रेड है वो अवेलेबल नहीं है। ग्रीन में से कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको ओके करना है। ये थोड़ा रीडायरेक्ट करेगा पेज, थोड़ा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। सबसे इजी तरीका जो है यूपीआई है और इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे आपकी डिटेल आएगी, इसके नीचे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड आएगा। किसी भी फ़ोन पे या पेटीएम ऐप पे आपको जाना है, जिस तरह से हम पेमेंट करते हैं किसी वेंडर का, उसी तरह एक कोड स्कैन करना है और इसका पेमेंट कर देना है। जो भी इसका पेमेंट है वो आपको पेमेंट कर देना है। वैसे कि 1500 रुपये पेमेंट है और सीनियर सिटीज़न का जो पेमेंट है वो 1350 रुपये है नॉर्मल पासपोर्ट का। तो इसका पेमेंट कर देंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है, कोई भी बैक नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। अगर आपने बैक किया तो ये कैंसिल हो सकता है, थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिक ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। देखिए ये पॉपअप आ गया है, जो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड देखिए वो आ गया है। देखिए स्टेटस आ गया है, इसकी आईडी आ गई है। ये देखिए कितना अमाउंट मैंने पे किया है, इसका स्टेटस क्या है, इसके मर्चेंट रेफरेंस नंबर क्या है। उसके बाद आपको अपनी रिसीव चेक करने के लिए फिर से एप्लीकेशन डिटेल में जाना है, एप्लीकेशन होम में जाना है। यहाँ पर आपको जाना है व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी जो आपका एप्लीकेशन जो आपने यहाँ से अप्लाई किया है, मैंने कई कर चुका हूँ, इसलिए मेरे कई आ रही हैं, आपका एक आ सकता है। तो मेरा जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसका पेमेंट किया है, वो सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव। ये आप अपना फॉर्म देख सकते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो इसमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, देखिए पेमेंट रिसीव आ गई है। जो पेमेंट की रिसीप्ट है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए पेमेंट की रिसीव है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट की रिसीव है वो आपको अपॉइंटमेंट की रिसीव देखने की क्लिक करना है, प्रिंट एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको करना है, इसमें आपको अपने मोबाइल में एक एसएमएस भेजना है। आपके मोबाइल में एक एसएमएस जाएगा, जब तक आप नहीं भेजेंगे ये नहीं जाएगा। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है ताकि आप इसे पासपोर्ट ऑफिस में ले जा सकें। वैसे तो मैसेज से भी काम चल जाता है, पर आप एप्लीकेशन को प्रिंट करा के रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ये देखिए मेरे प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, मैं इसको नीचे जाके डाउन करके प्रिंट कर लूँगा और इसको किसी भी नाम से सेव कर लूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।